आज पढ़ रहे हैं अपन स्टैटिस्टिक्स का दूसरा मेथड। मेथड का नाम है एज्यूम्ड मीन मेथड। क्या नाम है? एज्यूम्ड मीन मेथड। एज्यूम इस शब्द का ही बच्चों मतलब होता है कंसिडर। तो एज्यूम्ड का मतलब है कंसिडर्ड, जो हमने सोचा है। क्या कहा मैंने? जो हमने सोचा है। हमने एक पूरे के पूरे जो भी हमें डेटा दिया होगा उस डेटा में से किसी एक चीज को अपना मीन मान लिया। क्या मान लिया? मीन। मीन का मतलब एवरेज। हमने एक चीज को एवरेज मान लिया और उसको एवरेज मान के हमने इसको सॉल्व करना शुरू किया। एक बार प्रोसीजर समझाता हूं, प्रोसीजर के बाद फिर अपन एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। इधर ध्यान दो। आपको दिया होगा एक डब्बा जिसमें होगा x, राइट। इसी का हमें मीन निकालना पड़ता है। मीन किसका निकालना है? इस जो भी आपको यहाँ पे चीज दी है। जैसे कि हमने देखा था पहला प्रॉब्लम मनी का था। स्टूडेंट लोगों ने मनी जमा किया तो मनी का मीन निकालो बोले थे कि कितना मनी जमा किया। हो सकता है कुछ बच्चों के मार्क दिए होंगे, यहाँ पे मार्क का मीन निकालना है। कुछ भी देंगे, यहाँ पे जो चीज़ होगी उसका मीन निकालना है। उसको समझने के लिए हम कहते हैं यक्स। यहाँ पे एक चीज़ दी हुई होती है उसको बोलते हैं अपन वाई, समझने के लिए। ओके, यहाँ पे एक डब्बा दिया, यहाँ पे एक डब्बा दिया, एक यक्स एक वाई। यक्स के अंदर बच्चे होते हैं इंटरवल। क्या होते हैं? इंटरवल्स। इंटरवल दो किस्म के हो सकते हैं। कितने किस्म के? एक तो कंटिन्यूअस, एक डिसकंटिन्यूअस। एक इंटरवल होंगे कंटिन्यूअस, एक इंटरवल होंगे डिसकंटिन्यूअस। ओके, कंटिन्यूअस इंटरवल कैसे होंगे? जैसे कि मान लो 0 से 10 दिया, 10 से 20 दिया, 20 से 30 दिया, तो ये जो आंकड़ा यही कंटिन्यू हो रहा है, इसको बोलते हैं कंटिन्यूअस। मान लो ऐसे दिया 0 से 10, फिर यहां पे 11 से 20, फिर 20 खत्म हो गया 20 पे, तो 21 से आगे। समझ रहे हो? यानी एक एक आंकड़ा छोड़ के या दो आंकड़े छोड़ के ऐसा कुछ डिसकंटिन्यू कर दिया तो इसको बोलते हैं डिसकंटिन्यूअस इंटरवल। ओके, तो यहाँ पे इंटरवल दिए हुए होंगे और यहाँ पे वाई में आपको आंकड़े दिए जाएंगे। मान लो कुछ भी 4, 5, 7, 6 ऐसे कुछ आंकड़े होंगे इंटरवल के साथ। ओके, जो इंटरवल दिए हैं उस इंटरवल के साथ कुछ आंकड़े दिए हुए हैं। अब जो भी दिया हुआ होगा, हमने पहली मेथड में देखा था, हम पहले डब्बे को बोलते थे क्लास। तो एज्यूम्ड मीन मेथड में भी अपन पहले डब्बे को बोलेंगे क्लास। क्या बोलेंगे? क्लास। क्लास में क्या होगा? अपना यक्स वाला डब्बा। जो भी यक्स का नाम दिया क्लास लिखना, उसके नीचे वो नाम लिख देना और उसके नीचे जो भी इंटरवल दिए हैं आपको वो लिख दो। जैसे कि फॉर एग्जांपल 0 से 10, जैसे कि 10 से 20, जैसे कि 20 से मान लो 30, ऐसे इंटरवल दिए, लिख दिए। लिखने के बाद यहाँ पे लिखना है बच्चों क्लास मार्क्स। क्या लिखना है? जो अपन इससे पहले भी किए थे, है क्या नहीं? इससे पहले भी अपन क्लास मार्क निकाले थे। कैसे करेंगे? इन दोनों को ऐड करो, 0 + 10 बटा 2, 0 + 10 बटा 2 कितना आया? 10 बटा 2 5, राइट। दूसरा 10 + 20, 10 + 20 बटा 2, 20 और 10 30 बटा 2 15। ये है 20 + 30 बटा 2 25। समझ रहे हो? एक बार आपको ये पता चल गया कि ये इंटरवल 10 से बढ़ रही है, 10 से बढ़ रही है, तो बाकी सब कैसे होंगे? 10 10 10 10 से बढ़ते जाएंगे। ओके, दूसरे को क्लास मार्क नाम देना है और उसको कहना है एक्स आई। अब वहां पे पहला जो मेथड था डायरेक्ट मेथड, उसमें अपन यहाँ पे डायरेक्ट लिखते थे फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब ये वाई की वैल्यू। अब ऐसा नहीं करेंगे। अब हमें एक किसी को मीन एज्यूम करना है, कंसिडर करना है। और मीन किसका निकालना था? इस यक्स का, यानी कि किसका? एक्स आई का। तो ये जो डब्बे होंगे उसमें से किसी एक डब्बे को अपन बोलेंगे बच्चों ए। क्या बोलेंगे? ए। ए का मतलब हमने इसको मीन कंसिडर किया। एज्यूम्ड मीन है ये अपना। ये कौन है? एज्यूम्ड मीन। इसको हमने मीन कंसिडर किया, इसको बोलना है ए। फिर एक नई चीज अपन निकालेंगे, उसको बोलेंगे डेविएशन। डेविएशन का मतलब होता है रास्ता भटकना। क्या होता है? रास्ता भटकना। यानी अपना जो मीन है, मीन वो कितना भटक गया है हर चीज के लिए, हर बार के लिए कितना भटक गया, उसको हमने नाम दिया डेविएशन। डेविएशन को इंडिकेट करेंगे बच्चों अपन डी से। किससे? डी। उसको बोलेंगे अपन डी आई। क्या बोलेंगे? डी आई। और डी आई की वैल्यू अपन निकालेंगे बच्चों एक्स आई माइनस ए। कैसे निकालेंगे? एक्स आई माइनस ए। अब अगर ए मैंने इसको कंसिडर किया है तो अपना एक्स आई है ए, ये एक्स आई और उसमें से ए को माइनस करना है। तो 5 - 15 ये आएगा -10। 15 देखो ये एक्स आई की वैल्यू 15 और ए भी उसी को कंसिडर किया, तो 15 - 15
0, उसके नीचे यह है 25 और यह है 15, 25 माइनस 15 10। कभी भी याद रखो, अगर मान लो यहाँ पे ऑड संख्याएं आ जाए, 5 आंकड़े आ गए, 5 आंकड़े 1 2 3 4 5, तो नीचे 2 आंकड़े ऊपर 2 आंकड़े, इसको ए बोलो। अगर 7 आ जाए, इसके ऊपर मान लो 2 आंकड़े हैं, इसके नीचे 2 आंकड़े, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 आंकड़े आ गए, बीच वाले को हमने कंसिडर किया ए। अगर 7 आ जाए, इसके ऊपर 1 इसके नीचे 1, तो भी बीच वाले को पकड़ो। अगर मान लो 4 आ जाए तो किसको भी पकड़ो। आमतौर पे जनरली ऑड आ जाए तो बीच वाले को पकड़ो, ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाएंगे। यहाँ पे 0 आएगा, इसके ऊपर इसके नीचे सेम आंकड़े आएंगे, एक प्लस आएगा एक माइनस है, ऑलवेज। समझ में आया? ओके। अब दूसरी चीज, अगर मान लो आप इसको भी ये बोलते हो ना, तो भी जवाब आता है, केवल कैलकुलेशन थोड़े से अलग हो जाते हैं। ठीक है, कैलकुलेशन आसान कहां से होंगे? बीच वाले को ए बोलने से। तो बीच वाले को ए मानना है। ओके, उसी को हमने एज्यूम्ड मीन माना। अब हमें डी आई की कीमत मिल गई, इसके बाद डब्बा बनाओ फ्रीक्वेंसी का। किसका? फ्रीक्वेंसी। उसको बोलो एफ आई। क्या बोलो? एफ आई। अब एफ आई की कीमत बच्चों ऑलरेडी आपको दी हुई है। एफ आई यानी कौन है? अपना वाई। वाई का डब्बा उठाओ, उसको एज इट इज लिख दो। ये है मान लो 4 5 7 6 जो भी दिया था, राइट। अब ये डब्बा एज इट इज लिख दो, और लिखने के बाद बच्चों आखिरी डब्बा, जैसे वहां पे एफ आई एक्स आई लिखे थे अपन, यहां पे लिखो एफ आई डी आई। क्या लिखो? एफ आई डी आई। एफ आई डी आई का मतलब एफ आई और डी आई की वैल्यू इसको मल्टीप्लाई कर दो। ये है -10 गुना 4 -40, 0 गुना 5 0, 10 गुना 7 70। अब आपको बच्चों यहाँ पे करना क्या है? फिर से लेना है समेशन ऑफ एफ आई, जिसको आप एन भी बोल सकते हो, और आप बोलेंगे समेशन ऑफ एफ आई डी आई। अब फार्मूला लगाओ। कौन सा? समेशन ऑफ एफ आई डी आई बटा समेशन ऑफ एफ आई। वहां पे फार्मूला था एफ आई एक्स आई अपॉन एफ आई। मैं आपको वहां पे समझाया था, एफ आई हट गया तो समेशन ऑफ एक्स आई बचा, और एक्स आई का समेशन ही अपना क्या है? एक्स बार। यहाँ पे एफ आई कैंसिल हो जाएगा, तो डी बार बचेगा, और डी बार को क्या बोलेंगे अपन? यानी डी आई का समेशन क्या बोलेंगे? डी बार। जैसे वहां पे एक्स आई था एक्स बार, यहाँ पे डी आई है तो डी बार। अगर यहाँ पे यू आई आ जाए तो यू बार, वो भी आएगा अभी अगले वाले प्रॉब्लम में। ओके, यहाँ पे यू आई आ जाए तो यहाँ पे यू बार, एक्स आई आ जाए तो एक्स बार, डी आई आ जाए तो डी बार। एक बात चमकी। अब ये आया डी बार। अब करना क्या है? हमें तो मीन चाहिए था, तो हमने कहा मीन का मतलब होगा एक्स बार इज इक्वल टू, हमने जो सोचा था वो ए प्लस ये वाला डी बार, इसको बोलेंगे अपन मीन। खत्म। ओके, बात चमकी। दोस्तों तो रखा। जैसे कि फॉर एग्जांपल लिखो पहला सवाल, ये तो आपने लिख लिया था ना, जो बच्चे ऑनलाइन देख रहे हैं इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक, हाँ, नहीं सवाल लिखना है। सवाल लिखो। एक प्रॉब्लम लेते हैं, अभी पूरा क्लियर हो जाएगा मामला। ठीक है, इसके 2 ही सवाल लेंगे, फिर उसके बाद तीसरी मेथड लेंगे। ठीक, हाँ, लिखा जाए पहला सवाल। द मेजरमेंट इन mm, द मेजरमेंट ब्रैकेट में लिखो इन mm, द मेजरमेंट इन mm ब्रैकेट क्लोज ऑफ द डायमीटर्स, the measurement in mm of the diameters of head of the screw, of the head of the head, H-E-A-D, head of the screws, S-C-R-E-W-S, of the screws are given below, are given below। प्रेम देखना इधर, प्रेम आ रही क्या? सवाल दिया गया है, ये तो समझ में है आपको। क्वेश्चन में आपको ये फॉर्मेट दिया होगा, ये हो गया आपका क्वेश्चन का पैटर्न, और आपने सॉल्यूशन में क्या किया? आपने उसको ऐसे सॉल्व किया, राइट। अब इधर ध्यान दो, यहाँ पे भी वही कर रहे हैं अपन। हमें दिया है डायमीटर, क्या दिया है? DIAMETR। किस में दिया है? इन mm। बोलो क्या डायमीटर दिया है, इसका मतलब मीन किसका निकालना होगा?
डायमीटर का मीन किसका निकालना है? डायमीटर। यहाँ पे जो होता है उसी का क्या निकालना पड़ता है? मीन। अब ध्यान दो, डायमीटर दिया है, नीचे दिया है नंबर ऑफ स्क्रू। क्या दिया है? नंबर ऑफ स्क्रूज। हाँ, यहाँ पे इंटरवल दिया है बच्चों 33 to 35, फिर दिया है 36 to 38, फिर दिया है 39 to 41, फिर दिया है 42 to 44 और फिर आखिरी दिया है बच्चों 45 to 47। नंबर ऑफ स्क्रू दिए हैं बच्चों 10, 19, 23, 21, 27। लिखो। हाँ लिखो बच्चों, सामने लिखा जाए कैलकुलेट द मीन डायमीटर, कैलकुलेट द मीन डायमीटर, calculate the mean diameter of the head of screw, of the head of screw by assumed mean method, by assumed mean method। सवाल देखो ऐसा लिखा है कि आप सभी लोग द मेजरमेंट इन ब्रैकेट इन mm ऑफ द डायमीटर ऑफ द हेड ऑफ द स्क्रू आर गिवन बिलो। फिर डब्बा दिया है आपको, फिर उसके बाद आपको दिया है कैलकुलेट द मीन डायमीटर ऑफ द हेड ऑफ स्क्रू बाय एज्यूम्ड मीन मेथड। लिखा बच्चों? ओके, कैलकुलेट द मीन डायमीटर ऑफ द हेड ऑफ द स्क्रू बाय एज्यूम्ड मीन मेथड। ध्यान दो बच्चों, ध्यान दो बच्चों, इतने ध्यान दो। फ्रेम बड़ी करके लेना थोड़ा सा, यानी लिखा हुआ दिख जाए बच्चों को, ऑनलाइन वालों को ज़रा ध्यान दो बच्चों। अभी सॉल्यूशन, हमने क्या बोला? सॉल्यूशन। पहले तो क्या करना है, मैंने आपको तरीका समझाया। क्या आपको करना यह है कि पहले जो डब्बे दिए हैं उनको सीधा कर लो। पहले वाले को क्या बोलोगे? क्लास। पहले वाले को क्या बोलोगे? क्लास में कौन दिया है? डायमीटर। कौन दिया है? डायमीटर। ओके, किस में दी है? इन mm। किस में दी है? इन mm। पहला डब्बा। दूसरे डब्बे को क्या नाम दोगे? क्लास मार्क्स। क्लास मार्क्स। इसमें कौन होता है? एक्स है। ठीक, पहले दो डब्बे बना लेते हैं, ध्यान दो। पहला इन mm वाला क्या दिया है? 33 to 35। दूसरा 36 to 38। तीसरा 39 to 41। चौथा 42 to 44। दिख नहीं रहा? कहाँ पे? यहाँ पे, यहाँ पे, उधर। ठीक है, अभी जाने के बाद बताना, ऊपर नीचे लिख दूंगा कहीं पे। ओके, या फिर जो ट्यूब चमक रही होगी उसको बंद कर देना बाद में। 44, 45 to 47। ये दिख रहा है क्या? देख, ठीक है। ध्यान दो बच्चों। अब देखो ये कौन सी इंटरवल है? डिसकंटिन्यूअस। लेकिन फिर भी अपन इससे इसको सुलझा सकते हैं। क्या करना है? 33 + 35 डिवाइडेड बाय 2, 30 30 60, और ये दोनों 60 और ऊपर के 8 आया। इसका बटा करोगे। कभी भी देखो, जब तीन संख्याएं एक साथ वाली होंगी और इधर इधर वाली संख्या दी है, बटा 2 है, तो उसका मीन क्या आएगा? इन दोनों के बीच की संख्या। समझ रहे हो? अरे इन दोनों का समेशन करके बटा करोगे तो बीच में क्या आएगी? जो संख्या आएगी वही आपका क्या होगा? वही मीन होगा। 68 बटा 2 34। 34 कौन है? इन दोनों के बीच की संख्या, तो ये आएगा 34। इन दोनों को प्लस करके डिवाइड करोगे तो संख्या क्या आएगी?
36, 37, 38 बीच वाली संख्या है कि नहीं। मीन में जब दो संख्याएं इधर और उधर वाली होंगी तो बीच वाली जो संख्या होगी वो आपका मीन होगी, दोनों का एवरेज होगी। तो ये आएगा 37, करके देखना लगा तो ओके 37। फिर ये क्या आएगा 40, करके देखना बाद में। ये क्या आएगा 43, ये क्या आएगा 46। ठीक, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे किसी को एज्यूम करना है मीन, यानी ए है कि नहीं, एक को मीन कंसिडर करना है। कितने आंकड़े देखो 1 2 3 4 5। हालांकि आप किसी को भी अगर मीन कंसिडर करो तो भी जवाब आता, आसान कहाँ पे होगा, बीच वाले को, है कि नहीं। यहाँ पे 5 है तो बीच वाला मिल जाएगा, ये है बीच वाला, इसको हमने बोला ए। लेट ए इज इक्वल टू 40, लिख दो, लेट ए इज इक्वल टू 40। एज्यूम्ड मीन क्या है अपना 40। अब यहाँ पे होता है बच्चों डेविएशन, कौन सा डब्बा है डेविएशन। बोलो डेविएशन में क्या करना है, डेविएशन में डी आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए। ठीक, बोलो डी आई इज इक्वल टू एक्स आई की कीमत कितनी 34, 34 माइनस 40, 34 माइनस 40, ये है एक्स आई माइनस ए का मतलब ये, और ये 34, 34 में से 40 गए, 6 बचे, कैसे माइनस वाले। लिख दूं 34 माइनस 40 इज इक्वल टू माइनस 6, ये आई पहली कीमत। दूसरी कीमत 37 माइनस 40 कितने आई -3, 40 माइनस 40 0, 40 माइनस ये माइनस ये माइनस ये माइनस ये माइनस ये, समझ में आ रहा है। इसमें से इसको माइनस करना है। 43 माइनस 40 3, ऊपर देखो माइनस आए तो यहाँ पे क्या आएगा प्लस, और ये भी क्या आएगा माइनस का प्लस, तो ये है 46 माइनस 40 बराबर +6। राइट, दिख रहा है, ये चमक रहा होगा शायद। हाँ ठीक, बहुत बढ़िया। अब ध्यान दो बच्चों, डी आई की वैल्यू मिल गई। डी आई के बाद क्या, फ्रीक्वेंसी। डी आई के बाद कौन सा डब्बा है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब एफ आई, उसको बोलेंगे फ्रीक्वेंसी। अच्छा, फ्रीक्वेंसी का जो डब्बा होगा जिसको अपन एफ आई बोल रहे हैं बच्चों, वो वैल्यूज ऑलरेडी दी हुई हैं, उसी को क्या बोलेंगे अपन, नंबर ऑफ स्क्रूज। नंबर ऑफ स्क्रूज को क्या लिखेंगे अपन, एफ आई। एफ आई में बोलो क्या क्या कीमतें हैं, 10, 19, 23, 21, 27। अब समेशन ऑफ एफ आई में हमें क्या लगता है समेशन ऑफ एफ आई में n, उसको अपन लिखते हैं n, और इसका एडिशन करना पड़ता है अपने को। अच्छा, फ्रीक्वेंसी के बाद क्या आता है बच्चों, एफ आई डी आई वाला डब्बा। एफ आई डी आई का मतलब क्या, इन दोनों का गुणा करो, लिख दो -6 इंटू 10 साइन दाई 60, कैसे वाले माइनस वाले। 19 गुणा 3 19 इंटू 3 कितना 50, कैसे वाले माइनस वाले। 30 गुणा 0 0 0, 21 गुणा 3 क्या, हाँ 63 माइनस के प्लस 27 गुणा 6, अरे क्या कैलकुलेशन करते बैठे हो, बोले जाइए 27 गुणा 6, अरे 162। इसका क्या करना है, समेशन ऑफ एफ आई डी आई। करो कैलकुलेशन, करो जल्दी से। पॉज करो। सना कितना आया, हाँ ये एन मिटा दिया मैंने। एफ आई की कीमत कितनी आ रही है देखो, कैलकुलेशन आपको समझाता, इधर ध्यान दो, कैलकुलेशन समझाता। इसके 20 पकड़ो, इसके 20 पकड़ो, इसके 20 पकड़ो, इसका 10 पकड़ो, इसका 10 पकड़ो, 10 10 20 20 20 40 60 80 80, और देखो ये 7 3 10 90 90, और 9 और 1 10 100, ये आया 100। देखो इस 60 में से ये 60 कैंसिल हो गए, बच्चे 3, कितने बच्चे 3, उस 3 को बाजू में रख दो। यहां से मैंने 2 उठाई, इसमें से 2 माइनस कर दिए, 5 बच्चे, अरे 7 में से 2 हट गए, 5 बच्चे, 55 बच्चे।
55 इसमें से हटा दो 60 में से, और बचे हुए 3 उसमें से मिला दो, कितना आ रहा है 108। करके देखो आ रहा है। अरे उसको इन्वर्टर पे डालो, तो वो वाला पिन इन्वर्टर पे डालो। अब ध्यान दो बच्चों, हमें जो मिल गया उसमें से हम क्या क्या लिखेंगे, पहली वैल्यू निकालेंगे डी बार। डी बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ एफ आई डी आई डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ आई इज इक्वल टू समेशन ऑफ एफ आई डी आई कितना आया 108 बटा समेशन ऑफ एफ आई कितना है बच्चों 100। तो डी बार इज इक्वल टू, एक काटो पॉइंट, एक घर इधर आएगा, दो काटो पॉइंट, दो घर इधर आएगा, 1.08। देयर फोर एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस डी बार। ए की वैल्यू क्या, ए इज इक्वल टू हमने कंसिडर किया था 40 प्लस डी की वैल्यू क्या 1.08 इज इक्वल टू 40 और 1 41.08। ये आया आपका एक्स बार। दिस इज द मीन ऑफ डायमीटर। क्या लिखोगे नीचे, दिस इज द मीन ऑफ डायमीटर इन एमएम। ओके तो बच्चों समझ में आए ये। ओके स्टेप क्या क्या करने समझ में आए। पहले तो दिया हुआ पहला डब्बा लिख लो, राइट, उसको बोलो क्लास। क्लास में जो दिया इंटरवल लिख लो, क्लास मार्क लिखो, दोनों का समेशन डिवाइडेड बाय 2, दोनों का समेशन डिवाइडेड बाय 2, इन दोनों का मीन लेना है, ले लिया। डेविएशन निकालो, एक को मीन कंसिडर करो, किसको करोगे सेंटर वाले को। अगर सेंटर वाला ना मिले, 4 होंगे तो दूसरे या तीसरे को बोल दो, है कि नहीं। 6 होंगे तो तीसरे या चौथे को किसको भी बोल दो, चौथे को, पांचवे को, किसको भी आपके मन से जो आपको आसान लगे वो। ओके वो लिखने के बाद इसके वैल्यूज निकालो। कैसे निकालने हैं, ये वैल्यू माइनस ये, ए वैल्यू माइनस ये, ए वैल्यू माइनस ये, ए वैल्यू माइनस ये, यहाँ पे लिख दो। लिखने के बाद आपको दिया हुआ दूसरा डब्बा यहाँ पे लिख दो। 1 2 3 डब्बे तो हमने इससे ही बनाए, चौथा वाला ये अपना डब्बा, और इन दोनों का गुणा यहाँ पे एफ आई डी आई। एफ आई डी आई निकालने के बाद इसका समेशन करो, इसका समेशन करो, एफ आई डी आई बटा एफ आई, इससे आपको मिलेगा डी बार, और डी बार से आपको कौन मिलने वाला है, डी बार मिलने के बाद एक्स इज इक्वल टू, या एक्स बार यानी कि मीन इज इक्वल टू ए प्लस डी बार। ओके एक प्रॉब्लम और लें ताकि सब कंफ्यूजन क्लियर हो जाए। लिखा जाए, राइट डाउन, जल्दी से लिखना है, बहुत फास्ट, वक्त हो गया थोड़ा सा, जल्दी से लिखना है। लिखा जाए बच्चों, सवाल है, अपन ये ले लिए हैं सवाल। ओके कहाँ पे लिए थे अपन, डायरेक्ट मेथड में लिया था। मैंने बोला था आपको कि अज्यूम्ड मीन से और आसान हो जाएगा, लेकिन अपन डायरेक्ट समझने के लिए डायरेक्ट में उसको ले लिए थे। लिखा जाए, इन द फॉलोइंग टेबल द टोल पेड, इन द फॉलोइंग टेबल द टोल पेड, in the following table the toll paid by the drivers and the number of vehicles, toll paid by the drivers and the number of vehicles is shown, full stop. Find the mean of the toll by assumed mean method. ओके लिखा बच्चों, लिखो। आंकड़े दिए गए हैं 80, 110, 120, 70, 40। इधर ध्यान दो बच्चों, हो गया लिखना। अब इधर ध्यान दो, आपको यही प्रॉब्लम अपन छुड़ाए थे मीन से, यानी डायरेक्ट मीन मेथड, अभी छुड़ा रहे हैं अज्यूम से। बोलो सॉल्यूशन। पहले क्या करना है, क्लास में क्या दिया है हमें, टोल, किस में दिया है, इन रुपीज़। ओके देखो दिया है 300 से लेके 400, फिर 400 से लेके 500, फिर 500 से लेके
600, फिर 600 से लेके, फिर 700 से लेके 800, और 800 के बाद कुछ दिया हुआ नहीं है। अब इसके बाद हमने बनाया क्लास मार्क्स। क्लास मार्क्स को कहेंगे एक्स आई। क्या कहेंगे? एक्स आई। 300 प्लस 400 700, 700 बटा 2 350। अरे 700 के आधे 350, 350। 400 500 900, 900 के आधे 450। देखो 100 से बढ़ रहा है, यानी ये आएगा 550, ये आएगा 650, ये आएगा 750। बात चमकी। अच्छा, अब ध्यान दो, क्लास मार्क होने के बाद यहाँ पे क्या निकालेंगे? डेविएशन। क्या निकालेंगे? डेविएशन। डेविएशन का फार्मूला होता है डी आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए। अब बोलो ये किसको बोलेंगे? 1 2 3 4 5 लोग हैं, बीच वाले को बोलेंगे ए। ये अपना कौन है? ए। लेट ए भी कौन हो गया? लेट एज्यूम्ड मीन भी 550 लिख दिया। अब ध्यान दो, एक्स आई माइनस ए करना है। एक्स आई माइनस ए, 350 में से 550 चले गए, 200 है कि नहीं? 350 550 माइनस करने। कभी भी याद रखना, माइनस करते वक्त आखिरी वाले जो सेम होते हैं ना, उनको जीरो कर देना, यानी हो जाएगा 300 माइनस 500। ये 5 5 सेम है, 300 माइनस 500, 300 में से 500 गए, 200 बच गए। कैसे वाले? माइनस वाले 200। 450 में से 550, 400 में से 500 100 माइनस 550 में से 550 0 0 0। 600 में से 100, 700 में से 500 200। बात चमकी। क्या कहा? डेविएशन के बाद क्या लगेगा हमें? फ्रीक्वेंसी। उसको बोलेंगे एफ आई। क्या बोलेंगे? एफ आई। एफ आई। एफ आई बोलेंगे। ओके, डब्बे थोड़े तिरछे बिरछे हो रहे हैं, आप संभाल लेना। एफ आई। एफ आई की कीमत क्या दी है? एफ आई है नंबर ऑफ व्हीकल। हाँ, नंबर ऑफ व्हीकल बोलो। पहला वाला 80, 110, 120, 70 और 40। इसका समेशन करना है एफ आई। कोई तो करके रखो जल्दी से। ये आएगा इनका एफ आई और डी आई। एफ आई डी आई क्या होगा? 8 2 16, ऊपर के 1 2 3 0, 1 2 3, 8 2 16, माइनस वाला 16,000। ये आएगा 11 इंटू 1 11, 1 2 3 0, 11,000। कैसा वाला? माइनस वाला। 0 इंटू 0 0, 70 इंटू 100 तो 7, ऊपर के 3 0, 7,000। 4 2 8, ऊपर के 3 0, 8,000। 7 और 8, 7 2 14 और 1 15,000। 15,000 16,000 में से गए, बचा 1,000। वो 1,000 और ये 11,000 12,000 हो गए माइनस वाले। तो ये आया माइनस 12,000। क्या आया? समेशन ऑफ एफ आई डी आई माइनस 12,000। समेशन ऑफ एफ आई 420। बड़े 420 किस्म के लोग होते हैं। 420। तो हमने कहा बच्चों, हमें चाहिए डी बार। समेशन ऑफ एफ आई डी आई बटा समेशन ऑफ एफ आई इज इक्वल टू, ये आएगा 1 2 0 0 0 डिवाइडेड बाय 4 2 0। 0 ने 0 को काटा। कर दो अब कैलकुलेशन जल्दी से, बोलो करो। हाँ छोरे, हाँ ध्यान दो बच्चों, किया कैलकुलेशन? देखो ये कीमत माइनस है, माइनस हो गया सर, 1 मिनट। दिस इज इक्वल टू माइनस, इसको डिवाइड कर दिए तो क्या आया? कितना आ रहा है? 28.57 माइनस आ रहा है, लेकिन क्या आ रहा है? माइनस। अब इतने ध्यान दो, ये यहाँ पे चमक तो नहीं रहा बच्चे, यहाँ पे लिखूं? ध्यान दो, अपना फार्मूला क्या है बच्चों? बोलो। एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस डी बार। दिस इज इक्वल टू, ए को क्या कंसिडर किए थे? 550 प्लस डी बार को क्या है वैल्यू? माइनस 28.57, यानी 550 माइनस 28.57। अब इधर ध्यान दो, ये कैलकुलेशन समझो। ध्यान दो, इधर ध्यान दो, बाद में लिखो। कभी भी याद रखो, अगर माइनस की संख्या पॉइंट वाली आए तो ऐसी केस में छोटी वाली संख्या कौन है? 28.57। इस संख्या के पॉइंट के नीचे लिखो, पॉइंट के नीचे मारो लाइन, उसके नीचे लिखो बड़ी वाली संख्या। बड़ी वाली संख्या कौन है? 550। इसका पॉइंट कहाँ है? कहीं पे भी नहीं दिख रहा है, इसका मतलब यहाँ पे है। तो यहाँ पे लिखो 0 5 5। समझ में आया? 550 पॉइंट के इधर।
उधर कुछ भी नहीं है तो लिख दो 0, समझने के लिए करना है। ओके, अब इसमें ऐसी संख्याएं मिलाओ जिससे कि नीचे की संख्या है। जैसे कि 7 में 3 मिला है तो 10 के लिए 0 आया, ऊपर आया 1, 5 और 1 6, 6 में 4 मिलाओ 10 के लिए 0 ऊपर आया, फिर 0 चाहिए, 8 और 1 9 और 1 10 के लिए 0 ऊपर आया, 1 2 और 1 3, मुझको चाहिए 5, 2 और 1 3, 3 और 2 5, 2 आए और 5 चाहिए नीचे तो 5 ले लो। समझ में आया? यह आया आपका सबट्रैक्शन, यह आया 5 2 1.43 x बार। दिस इज यूर मीन। एज्यूम क्या किया था मीन को ध्यान दो, 550। एज्यूम केलेली मीन कोणती होती? 550। एग्जैक्ट मीन किती आहे? 521.43। बात चमकी है, जल्दी से उतार लो। ये मेथड यहीं पे खत्म करते हैं, कल लेंगे स्टेप डेविएशन।